अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान भट्टू और आप देख रहे हैं पीएसपी केजी न्यूज़। नाजरीन, कुछ मजीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और कल पार्लियामेंट का जब इजलास था तो पीटीआई के लोगों से एक ही सवाल पूछा जा रहा था कि एक अमरीकी कांग्रेसमैन से उनकी मुलाकात क्यों नहीं हुई, इसकी क्या वजह है और क्या दावतनामा उनको मिला था या नहीं मिला था। तो इसकी सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन व्लॉग में हम सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब से। आज मुलाकातों का दिन था। अब मंगल का दिन जो है वो फैमिली के लिए कह लें कि रखा गया होता है और फैमिली की मुलाकात होनी होती है उस दिन। आज भी सारे लोग अडयाला जेल के बाहर पहुंचे, लेकिन वहां पर हुआ क्या जी कि बैरिस्टर गौहर और फैसल चौधरी को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। सलमान अकरम राजा और इमरान खान की बहनों को मुलाकात से रोक दिया गया। और ये पहले भी पता है आपको, ये सूरत चल रही है। लास्ट टाइम भी सलमान अकरम राजा साहब की मुलाकात नहीं करवाई गई तो बैरिस्टर गौहर साहब अंदर चले गए थे। आज भी आप कह लें कि बैरिस्टर गौहर थे, बैरिस्टर अली जफ़र थे, या बाकी आप कह लें कि उनके साथ फैसल चौधरी या 5 वकला की ये टीम ने इमरान खान से मुलाकात की। अब इमरान खान की बहनें आप कह लें कि बाहर इंतज़ार कर रही थी, उनको रोका गया, उनको मिलने के आप जब वो मिलने के लिए अडयाला जेल आए तो उनको खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई। अब ये चीज़ें आप कह लें कि बड़ी देर से चल रही हैं और ये मैं पहले भी आपको बताया था कि अगर यही सिलसिला इसी तरह चलता रहा, पहले मुलाकात से रोका गया था, अब फिर रोका जा रहा है, तो इस तरह तो पीटीआई की लीडरशिप के लिए ये मामलात चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं या मामलात जा रहे हैं। आज भी अगर बैरिस्टर गौहर साहब देखें ना, मुलाकात करके आए हैं, सलमान अकरम राजा को रोक दिया गया। अब वो जो एक आपसी लड़ाई थी, लास्ट टाइम भी आपने देखा था कि सलमान अकरम राजा साहब ने बाकायदा उनके खिलाफ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये जो कोशिश की जा रही है पीटीआई को अंदर से आपस में लड़ाने की या जो मामलात हैं, तो अब ये मुलाकात का सिलसिला है उसको भी कहीं ना कहीं इससे जोड़ा जा रहा है। अगर एक बात आप और ही देखें तो पीटीआई के सोशल मीडिया टीम से जब हमारा राब्ता हुआ, बल्कि अली मलिक साहब जो हैं उन्होंने तो बाकायदा ये बयान दिया था। हमने उनसे ये जानने की कोशिश की कि जब से ये खान साहब से मुलाकातों का सिलसिला ये कहा गया जी कि जेल के बाहर गुफ्तगू ना हो, तो इमरान खान के बयानात के आप लोगों तक आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि तकरीबन को 1-2 हफ्ते से हम तक कोई बयानात नहीं आ रहे। अतः कि आप देखें बैरिस्टर गौहर साहब जाके इमरान खान साहब से मुलाकात कर रहे हैं, अली जफ़र साहब भी मिले हैं। जब ये लोग सारे मुलाकात कर रहे हैं खान साहब से, तो उनके बयानात सोशल मीडिया टीम तक क्यों नहीं जा रहे। आपको पता है खान साहब जिस तरह पहले खान साहब के सोशल मीडिया पे बयानात आते थे या जो सारी चीज़ें थी, एक वो तनकीद भी की जा रही थी पीटीआई की सोशल मीडिया पर कि ये चीज़ें रुकनी चाहिए ताकि इमरान खान के लिए कोई रिलैक्सेशन हो। तो अब वो कहीं ना कहीं जो लोग अंदर जा रहे हैं वो आके बाहर बात बता ही नहीं रहे। खान साहब की बहनों की भी उनसे मुलाकात नहीं करवाई जा रही, क्योंकि अलीमा खान साहिबा बाहर आकर गुफ्तगू करती हैं। आज भी आप कह लें कि सड़क किनारे बैठी इंतज़ार कर रही थी कि उनके भाई से उनकी मुलाकात करवाई जाए, लेकिन जी वो मुलाकात ना करवाई गई, बल्कि उनको तो नाके पर ही रोक लिया गया। उनके साथ आप कह लें कि कासिम खान साहब भी थे, खान साहब की बाकी बहनें भी थी। तो अब ये जो एक सिलसिला चल पड़ा है, अब इसमें देखना है कि आगे चल के क्या होता है। अगर ये इसी तरह मुलाकातें ना करवाई गई तो मामलात बड़े मुख्तलिफ तरफ जा सकते हैं, क्योंकि पहले भी पीटीआई ने लास्ट टाइम आपको याद है कि अलीमा खान साहबा वहीं पर बैठ गई तो एक वो ड्रामा हुआ, फिर उनको वहाँ से ले गए और इतनी दूर जाकर छोड़ दिया। तो आज भी कुछ इस तरह की सूरत हाल थी, आज फिर मुलाकात नहीं करवाएगी। बट अब इसके आफ्टर शॉक्स तो आपको वो देखने में मिलेंगे। जो लास्ट टाइम आपको कह लें कि बैरिस्टर गौहर वर्सेस सलमान अकरम राजा साहब थे, तो अब ये चीज़ें आपको, और कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है कोई ये चाहता है कि सलमान अकरम राजा खान साहब से ना मिले, तो शायद इसीलिए वो मुलाकात भी नहीं हो रही। फिर एक तरफ तो ये सारी चीज़ें थी, मुज़ाकरात की बातें भी बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि अब जी को मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, कोई कमेटी बना दी गई है। तो बैरिस्टर गौहर साहब ने उस हवाले से भी क्लियर किया कि कोई मुज़ाकरात नहीं होने जा रहे। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात, हाँ ठीक है, हमने मुज़ाकरात का दरवाज़ा खान साहब ने कहा है कि ज़रूर खुला है, लेकिन अगर मुज़ाकरात तब हो सकते हैं कि मुज़ाकरात करने के लिए सीरियस हो। तो जब तक वो कह रहे हैं कि अभी तक तो इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है, ना ही कोई मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, तो बैरिस्टर गौहर साहब ने ये भी चीज़ कन्फर्म की। अब ये कुछ सूरत हाल थी। फिर जो आप कह लें कि ये अमेरिकन एम्बेसी के अंदर एक इवेंट रखा गया था, जो कि अमेरिकन कांग्रेस वफ्द, पता है आपको, पाकिस्तान के अंदर आया हो। तो उस सिलसिले में जब ये इवेंट रखा गया तो उस पर सारी पार्टियों को इन्वाइट किया गया था। अब ये मामला शुरू होता है जी कि पता चला कि पीटीआई को इन्विटेशन मिला है या नहीं मिला, क्योंकि कल सारे लोग आप कह लें कि जब सेशन के बाद यही जानने की कोशिश कर रहे थे पीटीआई के लोगों से कि क्या आपको इन्विटेशन मिला है, और अगर मिला तो आप लोग गए क्यों नहीं। तो मुख्तलिफ लोगों से ये पूछा गया। अब एक तरफ ये था कि पीटीआई के बाकी लोग नहीं गए, लेकिन आतिफ खान साहब और फिर डॉक्टर अमजद साहब वो कैसे पहुंच गए। अब आतिफ खान साहब से पूछा तो उन्होंने कहा जी कि इन्विटेशन था, और रऊफ़ हसन साहब ने ये बात मुझे कंफर्म किया जी कि इन्विटेशन था। और लेकिन जब बैरिस्टर गौहर साहब ने ये बात पूछी की तो उन्होंने कहा कि कोई इन्विटेशन नहीं मिला। उन्होंने तो कहा मुझे कोई व्हाट्सएप पे नहीं, कोई मुझे मेल नहीं, मैंने हर तरीके से चेक किया, बल्कि स्पीकर के दफ्तर से भी पता किया, तो मुझे तो कोई इन्विटेशन नहीं मिला। बैरिस्टर गौहर साहब ने तो ये साफ बात कह दी। उसके बाद अगर आप कह लें कि आमिर डोगर साहब से रब्ता किया तो आमिर डोगर साहब ने कहा जी कि मैं मुल्तान था, मैं इसलिए उसमें शिरकत नहीं कर सका। और उसके साथ साथ फिर शिबली फराज या उमर अयूब, तो वो किसी को भी नहीं बुलाया गया। ये 2 लोग वहाँ पर पहुँच गए, बाकियों को नहीं बुलाया गया। और जब हम ये सारी चीज़ें जान रहे थे, पीटीआई के मुख्तलिफ लोगों से बात की, तो इसका एंड रिज़ल्ट जो मुझे
मतलब मिला है वो ये है कि पीटीआई के लोग भी कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि इनविटेशन मिला था, लेकिन पीटीआई के अंदर इसको लेकर एक कन्फ्यूजन है। किसी को भी असल सिचुएशन नहीं पता कि एक्चुअल में ये सारा मामला हुआ क्या, बुलाया गया था, नहीं बुलाया गया, क्यों नहीं गए। और फिर ये है कि कहीं ना कहीं मुझे इसमें ये भी लग रहा था कि ये भी वो अडयाला जेल वाला मामला है कि वो लिस्टों में ही आके आगे पीछे चीज़ें हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता किसने जाना था किसने नहीं जाना था। तो बस ये आतिफ खान साहब या डॉक्टर अमजद को बुला के एक ये कर दिया जी कि इन्विटेशन था, लेकिन बाकी लोग देखें ना, मरकज़ी क़यादत का वहाँ पर होना भी मौजूद था। फिर बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ठीक है वो लोग नहीं गए, तो क्या अगर वो नहीं गए तो इसका उनको नुकसान होगा? तो इस हवाले से अगर बात की जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको इसका कोई खास नुकसान होगा। तो आतिफ खान साहब ने बताया कि वहाँ पर हम तकरीबन 10 मिनट रुके, एमएनएस बाकी पार्टीज़ के भी वहाँ पर मौजूद थे और आपस में कोई गुफ्तगू हुई। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि 1 to 1 कोई बात नहीं हुई है इसमें, और उसके बाद तकरीर का सिलसिला शुरू हो गया। तो कुछ वो इस तरह की मीटिंग थी। अब जहाँ पर आप देखें कि कोई 1 to 1 बात नहीं हुई है, या तो कोई 1 to 1 मीटिंग होती, पीटीआई का वफ्द जो है जो वहाँ पर कांग्रेस का वफ्द आया हुआ उनसे बैठ कर कोई 1 to 1 मीटिंग करता, को अपने जो इनको मामलात सारे चल रहे हैं वो उनके सामने रखे जाते। तो ऐसा तो कुछ था नहीं। वो आप कह लें कि किस तरह की तकरीब थी जिसमें बाकी पार्टीज़ के एमएनएस को भी इनवाइट किया गया था। तो वहाँ पर ये पीटीआई के लोगों को भी इन्विटेशन जी अमेरिकन एम्बेसी की जानिब से तो ये कहा गया जी कि इन्विटेशन भेजा गया था। अयाज सादिक साहब ने भी ये कहा जी कि इन्विटेशन भेजा गया था। बहरहाल पीटीआई की जानिब से ये कहा गया, बैरिस्टर गौर साहब की जानिब से, कि कोई इन्विटेशन नहीं मिला। तो बहरहाल इसका कोई नुकसान, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ख़ास नुकसान इसका होगा। तो ये कुछ इस तरह की मीटिंग थी। और वैसे तो उनके साथ बाकी लोग भी मीटिंग्स कर रहे हैं, आपको पता है कि मीटिंग का सिलसिला है, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि शायद पीटीआई के लोगों के भी उनसे दोबारा मीटिंग करवाई जाए, या शायद इनको कोई मौका मिल जाए उनसे बात करने का। बहरहाल इसमें जो डेवलपमेंट्स होंगी इंशाल्लाह वो मैं आपके सामने रखूँगा। अब थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं। कल आपको पता है कि इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने हुक्म दिया था कि खान साहब को ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश किया जाए। अफजाल मजोका साहब की अदालत ने यह ऑर्डर दिया था जी कि खान साहब को ज़ाती हैसियत में यहाँ पर अदालत में पेश किया जाए। तो जेल हुकाम की जानिब से कहा गया जी कि हमें सिक्योरिटी दें और कुछ स्पेशल गार्ड्स दें, तो उसके बाद हम पेश कर सकते हैं। तो ये एक तरह से आप कह लें कि ये जो कहना कि सिक्योरिटी, और वो अदालत ने थोड़ी सिक्योरिटी देनी है, वो जेल हुकाम जाके आईजी साहब से कहें, या ये उनके अपने करने के काम है। तो ये तो कहने को बहाना होता है, और ये पहले से ही पता था कि खान साहब को पेश ज़ाती हैसियत में नहीं किया जाएगा। और वही हुआ जी, उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं और खान साहब को ज़ाती हैसियत में पेश नहीं किया जा सकता। तो ये सारी सूरतें हल रही। फिर मैंने आपको बताया था कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर खान साहब की पेशी थी, जो 8 केसेज़ हैं, और ये पंजाब के अंदर आखिरी 8 केसेज़ हैं खान साहब के, जिनमें आप कह लें कि ज़मानत की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दी हुई है, जिसकी मैंने आपको डिटेल्स भी बताई थी कि समाअत मुकम्मल हो चुकी है। सलमान सफदर साहब ने अपने दलाइल भी मुकम्मल कर लिए थे। लेकिन जी कल सरकारी वकील ने वही हुआ जिसका मैं आपको कहा था कि वो कहेंगे जी कि ये केस तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगा हुआ है। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस है, फिर इसका 4 महीने में फैसला भी करना है, तो ये ज़मानत को देखना और ये मामलात, तो 17 अप्रैल तक आप कह लें कि उसके समाअत को अब मुलतवी कर दिया गया है। तो अब वो मजीद उसमें अब देखें कि आगे चल के क्या फैसला आता है। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अगर देखा जाए तो खान साहब का तोशाखाना 2 का केस लगा हुआ था, तो उसकी समाअत भी कल थी। अब उसकी समाअत भी नहीं हो सकी है, तो वो भी 28 अप्रैल की डेट दे दी है जी कि जज साहब वहाँ पर मौजूद नहीं थे, तो उनकी गैर मौजूदगी में 28 अप्रैल की डेट दी गई है। अब देखा जाए तो 17 जनवरी के बाद आप 28 अप्रैल तक आप कह लें कि डेट ही दी जा रही है, उसकी समाअत भी नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक चीज़ देखी जाए तो खान साहब के केसेस तो एक अलग तरफ है ना, कि ठीक है उनसे तो वो फाइट कर ही रही है उनकी लीगल टीम, लेकिन सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है पीटीआई को वो ये आ रहा है कि केसेस के समाअत के लिए वो मुकर्रर ही नहीं हो रहे। अब ना समाअत के लिए मुकर्रर हो, ना वो चीज़ें आगे बढ़ें, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिले किया जा रहा है। तोशाखाना 2 में भी हमने यही सूरत देखी, लाहौर हाई कोर्ट में भी कल यही सूरत देखी। तो मतलब अब खान साहब के केसेस को लेकर ये मामलात कुछ चल रहे हैं कि जितना इनको डिले किया जाए तो उतना ज़्यादा बेहतर है। तो खैर इसमें भी अब देखते हैं कि अब 28 अप्रैल की डेट है, आगे इसमें क्या पेशरफ्त होती है, क्या चीज़ें होंगी, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। फिर ये मिनरल एक्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी। अब जो मिनरल एक्ट के हवाले से बात की जा रही थी, बल्कि इस हवाले से एक कल जो है ख़बर दी थी हामिद रज़ा साहब ने। अब जब वो गुफ्तगू अपनी कर रहे थे तो उन्होंने एक बात की जी कि मुझे लगता है कि खान साहब तक 2 महीने तक जो है वो जेल से बाहर आ जाएंगे। तो तब मैं सोच रहा था कि क्या वजह, ऐसा क्या हो सकता है कि जो हामिद रज़ा साहब ये कह रहे हैं कि खान साहब हो सकता है कि 2 महीने तक जेल से बाहर हों, 2-2.5 महीने का उन्होंने कह लें कि कहा कि मुझे ये लग रहा है। तो कहीं ना कहीं पीटीआई के अंदर वैसे भी ये बातें चल रही हैं, तो वो जो उनका 2 महीने कहना था वो इस खबर के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये केपी की असम्बली ने कल कह लें कि एक अपना जो आखिरी फैसला कर लिया और उन्होंने कहा कि ये हमारा फाइनल डिसीजन है।
उन्होंने कहा है कि खान साहब की हाँ या ना के बगैर जो मिनरल एक्ट है ना ही ये असम्बली में पेश हो सकता है और ना ही ये मंजूर हो सकता है। इस पर हमें खान साहब की हमें जो मुशावरत है वो दरकार होगी। अब ये जो उनका कहना, तो इस हवाले से अली अमीन गंडापुर की हो सकता है कि खान साहब से मुलाकात भी करवाई जाए, या ये मिनरल एक्ट ही है किसकी वजह से हो सकता है कि शायद वो जिस तरह हामिद रज़ा साहब ने कहा कि 2 महीने तक मुझे लग रहा है कि खान साहब जो है वो जेल से बाहर आ सकते हैं, तो कुछ यही सूरत हाल बन सकती है जो अब तक मुझे समझ आ रहा है। पर इस हवाले से भी अब मैं मज़ीद इस पर इंशाल्लाह एक व्लॉग भी करूँगा और मज़ीद भी इस पर काम करूँगा, और जो भी इंशाल्लाह उसके हवाले से फैक्ट्स होंगे वो आपके सामने रखूँगा। ये आज की कुछ ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।